नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के रेवाड़ी में बावल रोड पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर लगने के बाद सीधे आगे खड़ी स्कूल बस में बाइक जा घुसी। हादसे में बाइक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो पर भारत सरकार लिखा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आगे तो स्कूल बस चल रही थी, उसने ब्रेक दिया। मैं बहुत पीछे था उससे, मैंने ब्रेक दे के बराबर में रोक लिया। पीछे से पता नहीं कब आया कैसा है, उसने सीधी ठोक दी, पता ही नहीं लगा। पीछे से बहुत ही स्पीड से आ रही होगी शायद। कितनी देर हो गया एक्सीडेंट हुआ? अभी 20-25 मिनट हुआ, आधा घंटा होगा। पुलिस वाले पुलिस नहीं आई। वो बस यहाँ पे किसने पहुँचाया आपको? किसी वैसे ही चलते राहगीर ने पहुंचा, वो अपनी गाड़ी खड़ी करके टेम्पो में बैठा के ले गए। कहाँ फ्रैक्चर हुआ? पैर में फ्रैक्चर। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बीपी मंडल की जयंती के मौके पर जातिगत जनगणना गोष्ठी में शामिल होने एक दिवसीय दौरे पर मौर्य रायबरेली पहुंचे थे। यहां पर भारत को बाघेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बार बार दिए जा रहे वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र हो सकता है तो खालिस्तान क्यों नहीं। इसी तरीके से अन्य धर्मों के नाम पर भी देश का बंटवारा होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए मुश्किल से मिली स्वतंत्रता को बचाते हुए संविधान के अनुसार पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना रहना ही उचित है। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को जमकर कोसते हुए कहा कि ये सरकार नौजवानों और किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। आपस में भाई भाई की बात को हम अपनी संस्कृति के रूप में मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। और बात यह है कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता? कल कोई और देश को बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता? धर्म के नाम पर और बंटवारे की बात कोई दोहरा क्यों नहीं सकता? इसलिए आज बड़े लंबे अरसे की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ है। हम 57 साल भी अभी आज़ादी के मनाए हैं। यह सालों साल, हजारों साल तक ये दौर चलता रहे। इसलिए देश को बांटने की साजिश करने वालों से हम सबको सावधान रहना चाहिए। वहीं मुरादाबाद के 11 गांव के किसानों का आरोप है कि मुरादाबाद प्राधिकरण में जमीन न ली जाए और जितने गांव चकबंदी चल रही है उसे रुकवा दिया जाए। बाल नदी की खुदाई पूरी हो, इनमें पानी छोड़ा जाए और आवारा पशुओं को भी संरक्षित करने का काम किया जाए। 11 गांव प्राधिकरण में है, किसानों की जमीन ना ली जाए, चकबंदी में व्याप्त भ्रष्टाचार बंद हो और जिन गांवों में मुरादाबाद या अमरोहा में तटबंदी चल रही है वो समाप्त हो। सोत नदी, बाल नदी की खुदाई पूर्ण हो, इनमें पानी छोड़ा जाए। आवारा पशु जो जनहानि भी कर रहे हैं, फसलों की हानि भी कर रहे हैं, उनको संरक्षित करने का काम किया जाए। गन्ने का भाव घोषित हो, गन्ने का बकाया पेमेंट देश की तुरंत किसानों को दिलवाया जाए। और बिजली की जो समस्याएं हैं, मेन समस्या है कि जो ट्रांसफार्मर कम क्षमता के हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, जिससे रोजाना ट्रिपिंग, तारों का टूटना ये बंद हो। और इसी तरह से कई समस्याएं और हैं जो अलग ज़िले की अलग हैं। जैसे रामपुर की है, वहाँ धान मिल वालों ने पेमेंट नहीं किया और उसके वजह से किसानों को पैसा नहीं मिला। वहीं पन्ना में डायमंड चौक अंतर्गत साहू की आटा चक्की के पास राह चलते एक बस चालक को तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने जोड़ा टक्कर मार दी, जिसके चलते बस चालक घायल हो गया, जिसे आनन फानन में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती करवाया गया है। मोटरसाइकिल वाले ने मारा। कैसे मार दी? अब पीछे से मार दी। हम नाश्ता करके हिट रहे थे पटरी में दोनों जने, तो बाजू से मानो पटरी में हिट रहे थे, पीछे से आके मार। कौन कौन था आपके साथ? जी हाँ, साथ में। किस तरफ से आ रहा था वो? वो आ रहा था डायमंड से, मानो अंदर जा रहा था। अच्छा, तो फिर मार के भाग गया क्या वो? अरे वो भी गिर गया, तो फिर यहाँ तक लाए तो फिर भाग गया यहाँ से। अच्छा, अभी कहाँ क्या करते आप? गाड़ी चलाते।
वहीं नगर के मुड़िया मोड़ पर संचालित जीएम पब्लिक स्कूल में एनसी में पढ़ने वाले शिवम शुक्रवार की दोपहर हुई छुट्टी के बाद पैदल घर जा रहा था। तभी शाहजहांपुर पुवाया हाईवे किनारे शाहजहांपुर की तरफ से आ रहे लाल बुलेट सवार बाइक ने छात्र को टक्कर मार दी। इस टक्कर में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाइक सवार की तलाश में जुट गई। वहीं रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह घटना मिल एरिया थाना क्षेत्र के मलिक मऊ स्थित देशी शराब के ठेके के पास की है। लेबर मंडी के पास स्थित देसी शराब के ठेके के पास युवक का शव बरामद हुआ है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मुरादाबाद में बढ़ते रामगंगा के जलस्तर से किसानों की नींद उड़ी हुई है। वहीं रामगंगा नदी का पानी मूढ़ा पांडे के गांव रौंडा झौंडा, लाला टीकर, दौलतपुर, मोहम्मदपुर, गोविंद समेत दर्जनों गांव के जंगलों में पानी घुसा हुआ है। हालात बाढ़ जैसे हैं। कुछ लोग बाढ़ के पानी को मनोरंजन का साधन भी मानने से इनकार नहीं कर रहे और बाढ़ के पानी में मौज मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जरा सी लापरवाही इनके और इनके परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, लेकिन इस ओर प्रशासन का भी ध्यान नहीं जा रहा। 3-4 दिन हो गए जलस्तर बढ़ते हुए। फसल तो मेरे अंदाज 80% है हमारी धान और चरी बाजरा वो जिगन की बहुत दिक्कत है और बहुत ही परेशानी है। लोग ट्रैक्टरों से ले लेके पानी में जा रहे हैं, लेकर के कवार जिगनों की नियार के वगैरह करते हैं। क्या करें, बहुत ही परेशानी। कोई यहाँ पे आया नहीं है अभी तक। कौन सा गाँव है ये? ग्राम घोंडा है। अच्छा, ग्राम घोंडा में पानी घर तक पहुँच गया है? हाँ, घर तक पानी है साहब और पास बीच का भी बस बच गया, बाकी थोड़े गांव में भी पानी। अच्छा, जो रास्ते, अच्छा क्या कंडीशन है यहाँ की? कंडीशन बाढ़ है साहब, देख लो घरों में पानी है और फसल मारी गई सब धान की। कितनी फसल मारी गई होगी धान की? धान तो ऐसा लगा लो सभी करीब 70-80% नुकसान है। अच्छा, ये कौन सा रास्ता, कहाँ किधर? ये रास्ता मूढ़ा पांडे से सेफनी जाने वाला रास्ता है। अच्छा, यहाँ रास्ते पर लोग कैसे निकल रहे हैं? जो आने जाने वाले लोग हैं वो किस तरह से निकल रहे हैं? अब पानी में निकल रहे हैं, आप देख लो पानी में ही निकल रहे हैं सब। पानी काफी है। कितनी परेशानी से लोग गुजर रहे हैं? काफी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। अच्छा, कौन कौन से रास्ते बंद हो चुके हैं यहाँ पे? भाई मूढ़ा पांडे वाला बंद है, पीतल नगली वाला, मुरादाबाद वाला भी बंद है और ये कुंदरकी वाला भी बंद है। वहीं रेवाड़ी सुधा यादव ने आरती या राव के चुनाव लड़ने पर कहा कि सभी युवाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि समय आएगा तब देखेंगे कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ये तो सबके लिए गर्व का विषय है कि भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है और हर भारतवासी इस विषय को लेकर के गौरवान्वित महसूस करता है। और मेवात प्रकरण हुआ है जो उसको लेकर दुखद है वो प्रकरण। ऐसे सौहार्द को बिगाड़ने का काम जिन लोगों को किया है, सरकार निश्चित रूप से उन्हें चिन्हित करके और सजा देने का काम। और 2024 के चुनाव को लेकर मैडम क्या कहें? 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और बात करें तो मैडम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी कह चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी। देखिए, हर युवा का अधिकार है चुनाव लड़ने का और जब समय आएगा तब देखेंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। कोई गलत नहीं है, चुनाव की इच्छा रखना कोई गलत नहीं। वहीं मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरुद्ध अपनाए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चीफ विजिलेंस ब्यूरो पंजाब द्वारा रिश्वतखोरी के विरुद्ध सब डिवीजन मोड में डीएसपी बलजीत सिंह बराड़ा को 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के साथ मौके पर गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए विजिलेंस टीम ने बताया कि मोड़ मंडी जिला भटिंडा के वासी रविंद्र सिंह की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी मोड़ ने सब डिवीजन मोड़ से बलजीत सिंह सर को 30,000 रुपये देखना करने वास्ते कर लिया। तो अज उन्होंने रेड हैंडेड ट्रैप किया गया।
30,000 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਉਹਨਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਿਰਫ DSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ DSP गांव में फैले बड़े स्तर पर नशे को रोकने के लिए बनाई गई नशा रोको कमेटियों को सफलता मिलनी शुरू हो गई है। भटिंडा के गांव तुंगवाली में बीती रात 2 नौजवानों को नशा रोको कमेटी ने सिग्नेचर कैप्सूल के पत्तों के साथ पकड़ा है और मौके पर पुलिस को बुलाकर दोनों नौजवानों को उनके हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। जी सानू जो फोन आ गया नाल दी नाल असीं पहुँच गए हैं। साडे पहला धरना लग्या हुआ सी उत्ते प्रदेश हस्पताल दे विच, उत्तों असीं जल्दी तो जल्दी पहुंचे गड्डी लैके सरकारी ते मौके ते पहुँच गए। बंदे ले रहे आ कमेटी के कहण मुताबिक। हुण जिहड़े 2 बंदे फड़े ने जी, हाँ जी, की कार्रवाई होगी पुलिस वालों? देखते हैं जाके जी, सिग्नेचर फड़े ने, बाकी ड्रग इंस्पैक्टर बुलावांगे, जो कार्रवाई होनी च लैंदी जाऊगी जो भी होगी। ओके सर। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान पर मिर्जापुर की ट्रैफिक पुलिस भी अब हरकत में आ गई है। किसी भी वाहन पर जाति सूचक शब्द लगाकर चलने वालों को अब खैर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी दिन रात जाति सूचक शब्द लगी गाड़ियों पर उसे हटवाने और चालान करने में व्यस्त है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अब तक 500 से अधिक गाड़ियों का चालान किया गया है जिन पर जाति सूचक शब्द लिखे गए थे। बताया गया कि अलग अलग टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। ये एक शासन की तरफ से और डीजीपी मुख्यालय की तरफ से एक अभियान चल रहा है जिसमें कि कोई भी जाति सूचक शब्द यदि किसी गाड़ी पर लिखा हुआ है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करनी है, उसका चालान करना है। तो ये अभियान प्रदेश भर में चल रहा है और उसी क्रम में मिर्ज़ापुर में भी हम लोग इसमें प्रभावी कार्रवाई करा रहे हैं। अभी तक लगभग 500 से ऊपर गाड़ियों का इसके तहत चालान हो चुका है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें बनाकर हम लोग इसको प्रवर्तन कर रहे हैं। और जनता में भी एक संदेश जा रहा है कि किसी भी प्रकार के कोई भी जाति सूचक शब्द अपनी गाड़ियों पर न रखें और ये जो है संदेश इसमें अभियान के माध्यम से हमें दिया जा रहा है। सर क्या कंटिन्यू चलेगा अभियान इस तरीके का? ये अभियान चलेगा और एक तरीके से आगे ये लगातार हमारे ट्रैफिक के जो रेगुलर अभियान होते हैं उसमें हम लोग इसको शामिल करेंगे। वहीं अमरवीर त्रिपाठी की रिहाई का परवान लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 16 में पहुंचे जेलर AK कुशवाहा तमाम औपचारिकताएं और मणि के साथ मधुमणि के हस्ताक्षर के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार को डॉक्यूमेंट की कॉपी सौंप दी गई है। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जेलर AK कुशवाहा ने कहा कि जुडिशियल कस्टडी से अमरमणि दंपति को अब मुक्त कर दिया गया है। आइडिया नीचे कर लो यार, थोड़ा चेहरा आ जाएगा। जफर भाई सर थोड़ा पीछे हो जाए यार। इसके लिए तरस रहे थे माँ बाप के लिए तरस रहे थे। आज वो घड़ी आई, हम हमारा पूरा परिवार सभी लोग अजीत आईडी नहीं है यार। तो क्या अमन और पुश्तैनी घर पे जश्न का माहौल है। स्थानीय लोग आपके पिताजी चाह रहे हैं जल्दी घर आए, क्या कहेंगे? नहीं कौन नहीं चाहेगा ये बताइए। 20 साल से जिसने अपने नेता को नहीं देखा, अपने भाई को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा है, उसके सुप्रीम कोर्ट से भी आपको जीत मिली है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में सफलता मिली हमारा। अरे यार इसको कहता है आवाज़ कर रहा छीप रहा ना, इसीलिए कर रहा हूँ। अरे ऐसे रखी बस, ऐसे ले रहा हूँ ना। अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया है। न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया है। सर क्या हुआ है, क्या क्या प्रक्रिया हुई? शासनादेश पर जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त आदेश से न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया है। हाँ 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 बिल्कुल। वह बिजनौर में एक बार फिर गुलदार दिखने से लोगों में आतंक का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के कुम्हेड़ा नहर इलाके में रात में खेत में किसान
गया था, जहां पर उस गुलदार देखकर उसके होश उड़ गए। किसान के शोर मचाने पर दोनों गुलदार खेत में घुस गए। फिलहाल गुलदार की वजह से लोगों में खौफ का माहौल है। वहीं फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के सुहाग नगर में अज्ञात कारणों से पेंट के गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 4-5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 3 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं आगजनी की वजह से व्यापारी को लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए, ये विमल कुमार जैन कॉम्प्लेक्स है। इसके बेसमेंट में पेंट और केमिकल्स रखे हुए थे, केमिकल्स का भंडारण किया गया था। उसमें आग लगी। तत्काल फिरोजाबाद की गाड़ियां प्रस्थान कराई गईं। ये पता चला कि बड़ी आग है तो जनपद के सभी फायर स्टेशनों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। और इसके साथ ही साथ चूंकि पेंट की दुकान थी और उसमें केमिकल थे, तो इसलिए फोम कंपाउंड का प्रयोग करना पड़ा। तो अपने यहाँ जो जितने भी फायर स्टेशन से सबको फोम कंपाउंड के साथ यहाँ बुलाया गया और सहायतार्थ आगरा और मैनपुरी अन्य जनपदों की भी गाड़ियां बुलाई गई, लेकिन आगरा की गाड़ी पहुंच पाई थी। उसके बाद अपने यहाँ के 6-7 फायर टेंडर से हम लोगों ने आग को अब कंट्रोल कर लिया है। देखिए, राधा मोहन जौहरी हैं, उनकी पेंट और केमिकल की शॉप है। आज उसमें कतिपय कारणों से करीब 7:30 बजे आग लग गई। इसकी सूचना पाने के बाद तुरंत यहाँ पे हमारे जनपदी जो फायर की टीम है पहुँचे। लोकल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, थाना पुलिस है, वो सारे लोग पहुँच गए और एरिया को कार्डन कराया गया तथा आसपास के लोगों के घरों से भी खाली कराया गया। आगरा और मथुरा का भी इसमें सहयोग लिया, वहाँ से भी गाड़ियाँ आ गई। आगरा के भी जो CFO हैं वो भी आ गए। यहाँ के CFO सारे लोगों ने मिलकर अब जाकर के आग पे काबू पाया गया है। गोरखपुर में जंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फर्जी फोन पर OSD मंत्री, DGP, PA और किन्नर समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर काम कराने के बहाने पैसे का वसूली करने वाले फर्जी किन्नर चांदनी उर्फ चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। जनपद गोरखपुर में विगत कई दिनों से एक शिकायत मिल रही थी कि एक व्यक्ति अपने आप को विभिन्न प्रकार के अधिकारी बताकर या कोई पदों पर जो महानुभाव हैं उनका गनर या उनका PA बताकर अलग अलग अधिकारियों को कॉल कर रहा है। जो कुछ संवेदनशील मामले हैं या कुछ कंट्रोवर्शियल मामले हैं उस मामलों में प्रभाव डाल रहा है और इसी तरह से लोगों को भी उनके मामले में कार्रवाई करवाने के लिए पैसे की भी ठगी कर रहा है। कई थाना प्रभारियों को इसके द्वारा कॉल किया गया, कई अधिकारियों को भी कुछ बन करके इसके द्वारा कॉल किया गया। इसमें एक मुकदमा थाना जंगा पर पंजीकृत हुआ जब इसने थाना प्रभारी को कॉल करके उनके साथ अभद्रता की। फिर बाकी जगह से भी जानकारी करने का प्राप्त हुआ कि ऐसे कॉल्स और भी जगह आ रहे हैं, तो इसके लिए एक जंगा की टीम लगा करके ऐसे एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जिसका नाम चंदन उर्फ चांदनी है, जो कि अपने आप को किन्नर भी बताता है। बेसिकली ये पिछले 15 साल से विभिन्न जिलों में ये एक अंतर जनपदीय ठग के रूप में काम कर रहा है, जिसमें कि देवरिया, बलिया, जौनपुर और अन्य ऐसे कई ज़िले हैं जहां पर ये लगातार इसने जो अपनी एक तरीका बना लिया है कि ये विभिन्न विभाग के अधिकारियों बनकर अलग अलग फ़ोन नंबर से अधिकारियों को कॉल करता है। कभी कभार लैंडलाइन से भी कॉल करता है, डायल 112 पे भी कॉल करता है और ये बताता है कि जिससे इसने पैसे ले रखे होते हैं उसके पक्ष में ये दबाव बनाता है। वहीं लखीमपुर खीरी के थाना खीरी के ओयल में एक औरत चुगली कर रही थी, वहीं एक दूसरे के घर की बातों को सामाजिक रूप से इधर उधर फैला रही थी, जिससे नाराज औरतों ने उस औरत के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।